आए हैं और आते साथ ही इन लोगों ने सिंपल भाई ने बात की और इन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। एक गोली तो उनको इधर दिल के करीब लगी है, वो आर पार हुई है, जिसकी वजह से उनकी मेन कॉज ऑफ डेथ बना है। फिर इन्होंने पाँव पे भी फायर किए हैं, इस तरह डिफरेंट है। मोर देन 30 to 35 इनके ऊपर FIRs हैं। लोग तंग हैं इनसे, मनशियात में ये इन्वॉल्व हैं, सूदखोरी में ये इन्वॉल्व हैं, रेप केसेस उनमें ये इन्वॉल्व है। हम बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज से या दूसरे जो आला हुकाम है कि देखें जी, आप लोगों ने CCTV बनाई है, आप इसको CCTV में उठा लें, आप इसको जो मर्जी करना है करें, आप अपना रिकॉर्ड लें, हमें इंसाफ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो लोग अवाम के लिए काम करते हैं, लोगों की बहबूद के लिए काम करते हैं, उनकी हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं को ही नाहक मार दिया जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके जल्लो मोड़ में, जहां पर एक शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, महज इसलिए कि उसने ये आवाज़ उठाई थी कि जो नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है मुबैना तौर पर, वो ना किया जाए और लोगों को तंग ना किया जाए। इसी पादाश में उस शख्स को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। भत्ताखोर माफिया ने मुबैना तौर पर जी अपने ही घर के करीब एक शख्स को महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो शख्स चाहता था कि उसकी अपनी जो मार्केट के आगे जो कब्जा करके ये लोग बैठे हुए हैं मुबैना तौर पर, वहाँ से भत्ते भी लेते हैं, तो ये मामलात रुक जाएं। कुछ अर्सा पहले कानूनी कार्रवाई करवाई उस शख्स ने, और उसी चीज़ का शायद उन लोगों को रंज था कि मामलात इस हद तक चले गए कि उन्होंने बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और दिल पर गोली मारी इमरान जो है मकतूल उनको, और उनको जान से जो है मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये जिस पे बीत रही होती है वही जानता है। अब बताइएगा कि ये मामला कब से था कि बात इस हद तक पहुँच गई कि उन्होंने आपके भाई को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया? कब से ये इशू चल रहा था? देखिए, हमारा ऐसा तो कोई इशू नहीं था उनके साथ। बेसिकली मेरे वो बड़े भाई थे, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरे बड़े भाई इधर अपना कारोबार करते थे, हमारी मार्केट भी है। इन लोगों ने अक्सर हमारा रास्ता आगे से रोका होता था। हमने जब मार्केट कंस्ट्रक्ट करनी थी उस वक्त भी इन्होंने आगे से रास्ता नहीं थी छोड़े, तो हमने खैर जैसे तैसे मार्केट अपनी कंस्ट्रक्ट की। फिर लीगल चैनल से आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले इन लोगों से चीज़ें खाली करवा ली, मतलब आगे से रास्ता खाली करवा लिया उस चीज़ की। फिर इन्होंने ईमानी कुरानी मतलब प्रॉपर सुलह की है, उसके भी मेरे ख्याल से कागज़ वगैरह हैं। तो उसके फिर इन्होंने उसकी रंजिश रखी, हमें हमारे एंड पे तो कोई आइडिया नहीं। जब सुलह होगी तो फिर तो देखें हमारे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी फिर तकरीबन 2.5-3 साल पहले इन्होंने फिर वही हरकतें स्टार्ट कर दी। तो भाई सिंपल इनसे बात कर रहे थे, ठीक है, और मेरे 2 रिलेटिव हैं वो भी साथ में खड़े थे, साथ में वालदा साइड पे। इन लोगों ने अपना आए हैं और आते साथ ही इन लोगों ने सिंपल भाई ने बात की और इन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है, जिसके नतीजे में मेरे भाई की वो खून में लथपथ होकर गिर गया है। और गोली कहाँ लगी भाई के आपको? देखिए, एक गोली तो उनको इधर दिल के करीब लगी है, दिल पे कह लें, जिसकी वो आर पार हुई है, जिसकी वजह से उनकी मेन कॉज ऑफ डेथ बना है। फिर इन्होंने पाँव पे भी फायर किए हैं, इस तरह डिफरेंट है। कुछ फायर हैं जो कि उधर मार्केट पे भी लगे हुए हैं। तो इस तरह इन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की है, और वो भी पब्लिक एरिया में की है इन्होंने। तो बेसिकली मैं तो खैर बाहर था, मुझे तो एकदम मैं अपने दोस्त के साथ वॉक कर रहा था तो मुझे इतला मिली कि जी आपके भाई की डेथ हो गई है। तो मैं तो जैसे तैसे हो सकता था, फिर मैंने अफरा तफरी में मुझे जो भी फ़्लाइट मिली वो मैंने पकड़ी, फिर मैं पाकिस्तान वापस आया। तो फिर दोस्तों ने बताया कि भी इस तरह भाई को जब इन्होंने फायरिंग कर दी है वो गिर पड़े हैं, उनमें लथपथ हो गए हैं। तो जो करीबी लोग थे उन्होंने इनको उठाया, कहा कि करीबी हॉस्पिटल है, गुरकी हॉस्पिटल, उधर लेके गए हैं। तो डॉक्टर ने उधर सॉरी कर लिया कि जी एक्सपायर हो गए हैं। ये मेन हुआ है। हालांकि ये जिन्होंने ये जुल्म किया है, ये लोग पहले भी आप बता रहे हैं कि ये इस तरह के मामला थे, भाई ने कानूनी कार्रवाई करवाई, ये कौन लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, कि कब से ये सिलसिला जारी है? देखिए, ये थोड़ा सा करीब साथ में डोगरा कलां है, मतलब एक बाज़ार है, उसमें इनकी रहाइश है, ठीक है। और इन ऑलरेडी ये रिकॉर्ड याफ्ता है, और रिकॉर्ड ऐसा भी नहीं है कि मतलब 1-2 पर्चे हों। मोर देन 30 to 35 इनके ऊपर FIRs हैं डिफरेंट, इन भाइयों ने डिफरेंट जराइम। ऑथेंटिक इत्तला है आपके पास? जी, ऑथेंटिक इत्तला है। इन लोगों के मोर देन 30 के करीब इनके ऊपर पर्चे हैं। अच्छा, इन लोगों के जिन्होंने आपके भाई को कत्ल किया? अभी हाँ जी,
एक भाई के ऊपर तकरीबन मोर देन 10 है, एक भाई के ऊपर 5 समथिंग है, दूसरे के ऊपर इतने, मतलब सारे इस तरह के, और सारे के सारे, और ये थोड़ा बहुत भी रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और आए दिन का काम है इनका, लोग तंग हैं इनसे, मनशियात में ये इन्वॉल्व है, सूदखोरी में ये इन्वॉल्व है, और रेप काइंड ऑफ जो है केसेस उनमें ये इन्वॉल्व है। मतलब बहुत सारे इस तरह के जो हैं मुकदमात, इनमें ये ऑलरेडी इनके ऊपर पर्चे हैं। क्या इतला मिली या आपकी वालदा ने जो FIR करवाई उसमें नामजद किस बंदे को किया है और ये कौन लोग हैं? देखिए, मैं तो खैर इधर नहीं था, मुझसे कहा गया कि भी अब इन्होंने अपना कि वालदा को मुद्दइया कर रहे हैं, क्योंकि बेटा छोटा है अभी, तो वो नाबालिग में शायद कंसिडर होता है। तो इन्होंने खुद ही, पुलिस वगैरह ने जो उस वक्त थे, इन्होंने FIR दी है, और वालदा मेरी तो खैर उनसे इन्होंने साइन वगैरह ले लिए, जो कि खैर अनपढ़ है, उन्होंने अंगूठा ही लगाना था। तो उसमें इन्होंने इन चारों भाइयों को रखा हुआ है, जो मेन मुलज़िम है, जो मेन है, जिन्होंने फायर किया और आपके भाई को कत्ल किया, उनको रखा हुआ है। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग 2 भाई और 1 बहन है। अच्छा, भाई जो हैं आपके, डेफिनेटली आप बता रहे हैं उनके बच्चे हैं, और क्या एज है उनके बच्चों की? बेटा मेरे ख्याल से उनका सबसे छोटा है, उसकी तकरीबन कोई ये कह लें कि 13 से 15 साल है। इसी तरह 1-1 साल के गैप से बेटी है उनकी बड़ी, एक बेटा और 2 बेटियाँ उनकी। तो ये अब देखें नाजरीन, ये ना सोच कर, सुन कर, ये जान कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि हंसता बसता घर है, माकूल, एक बड़ी शरीफ और अच्छे लोग और कारोबारी लोग और एक अच्छी फैमिली, और इस सारे मामले में एक अच्छे लोग, वालदा बता रही थी, मेरी बात हुई है कि उनका बेटा जो है फलाही काम करता था, लोगों की मदद करना, जो वो अपने तौर पे वो कर सकता था, वो शख्स वो लोगों की हेल्प करता था। एक ऐसे शख्स को नाहक मार देना, तो पूरे घर का निज़ाम तबाह हो जाता है। यानी कि ये जो 4 लोग जो नामजद हैं, हम यही चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि इनकी प्रॉपर इंटेरोगेशन होनी चाहिए, पता चले कि इससे पहले ये क्या क्या जुल्म कर चुके हैं, और इस हद तक इनका हौसला बढ़ गया कि इन्होंने एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया। और सरेराह भाई बता रहे हैं कि सब लोगों के सामने इन लोगों ने फायरिंग की, और दिल पर एक गोली लगी इनके भाई को, और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई और उनको कत्ल कर दिया गया। अब इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? हमारी उस बहन का क्या कसूर है जिसने भी ज़िंदगी गुजारनी थी, अपने शोहर के साथ अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी थी? यही बात वो वालदा भी कर रही थी कि मेरे पोते पोतियों की खुशियाँ देखे बगैर मेरा बेटा जो है उसको नाहक इन लोगों ने मार दिया। आप बता रहे हैं कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है बकौल आपके, और इससे पहले और किन किन लोगों को इस इलाके में और लोगों को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाए हुए हैं? क्या करते हैं ये लोग? अगवा के इनके ऊपर बच्चे हैं, भत्ताखोरी के हैं, जना के हैं, और फिर इसी तरह बॉयज़ के साथ वो भी हैं इनके ऊपर अपना, इन्हीं भाइयों पे, चारों भाइयों पे, मतलब इनके ग्रुप डिफरेंट इनके ग्रुप में, मतलब इनके डिफरेंट है, इनको वादू गैंग बेसिकली बोलते हैं, वादू ग्रुप। तो इन सब के ऊपर मतलब इंतहा दर्जे की मतलब FIRs हैं और पुलिस रिकॉर्ड में हैं, ठीक है। जो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनकी डिटेल वगैरह जो मेरे पास है मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ये सारे मतलब इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो हैं इनमें इन्वॉल्व है, सूदखोरी का काम ये करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे कब्ज़ा, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके उधर लोगों को रेडियाँ लगवा दी, फिर उनसे मंथली डेली किराया लिया, ये इस तरह की भत्ताखोरी ये लोग करते हैं। लोगों से डिफरेंट सामान लेके, अगर लेट से अगर 5000 का सामान लिया तो 1000 रुपये दे दिया, बाकी बदमाशी की, इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। किसी से सामान उठा लिया, खाना खा लिया, पैसे नहीं दिए, ये काम भी करते हैं। मतलब आप किसी से भी पूछ लें, वो इन लोगों से तंग है, पूरी आवाम जो लोग इन लोगों से तंग है। इस तरह की हरकत हैं इन लोगों की। जी, इनकी तफ्तीश मेरिट पर हो जाए, पता चलना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों इनके खिलाफ इससे पहले, जैसे भाई बता रहे हैं बकौल इनके, कि काफ़ी ज़्यादा FIRs हैं इन लोगों पे और इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये भी पता लगना चाहिए कि इससे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई अगर हुई है तो क्या कार्रवाई हुई और इनको क्यों नहीं रोका गया, जिसकी वजह से इस हद तक ये लोग चले गए कि इन्होंने पूरा अपना एक यहाँ पर एक दबदबा और लोगों को कहते हैं ना कि अब एक डर और खौफ अपने लोगों ने कायम कर दिया। देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन मुताबिक कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, तो इसलिए 2 लोगों को डराया भी जाता है। कुछ लोगों ने अपना FIR की, फिर उन्होंने सुलह कर ली, इस तरह के केसेस भी हैं। कुछ में ये नामजद है, कुछ में ये अपना फिर बेल ली हुई है, इस तरह के सारे मामला हैं। तो आप कितना अर्सा रहे हैं पाकिस्तान में? मैं तो तकरीबन, देखिए मैंने जब स्टडी मुकम्मल की है मैं तो खैर बाहर चला गया हूँ, और हमारी तो माशाल्लाह कारोबारी फैमिली है, हम तो बाप दादा से इसी एरिया के रहने वाले हैं। तो अब तो खैर बड़े नहीं रहे, तो भाई बाप दादा का काम संभाल रहा था, बड़े थे वो। हाँ जी।
तो वो संभाल रहा था, मैं उधर से बाहर से फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। तो मैं जब से 2006 से मैंने 5 कैट में ग्रेजुएशन किए, मास्टर्स किया MBA, तो मैं मुल्क से बाहर आउट ऑफ कंट्री चला गया हूँ और मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मुल्क में सारे मुबादला भी लेके आ रहा हूँ। देखें जो हम लोग काम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हम लोगों को देखें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर एक कुर्बानी दे रहा है मुल्क के लिए, तो हमारी तो गुजारिश यही होगी कि भी अगर हमारी फैमिलीज़ के साथ, देखिए हम लोग कोई स्पेशल तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी इस तरह का एक आम सादा लोग इंसान के साथ भी अगर इस तरह का जुल्म होगा तो दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। तो हम बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ से या दूसरे जो आला हुकाम है कि देखें जी, आप लोगों ने CCTV बनाई है, आप इसको CCTV में उठा लें, आप इसको जो मर्ज़ी करना है करें, आप अपना रिकॉर्ड लें, हमें इंसाफ दें। हमारी रिक्वेस्ट तो यही है लोगों से कि भी हमें इंसाफ दिलाया जाए और जो लोग मेन हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि हमें तो इंसाफ मिले दूसरों को भी इंसाफ मिले और दूसरे भी लोगों से अपनी जान छुड़ा सकें। सिर्फ ये नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, किसी भी आम शख्स का, कोई अब गरीब भी हो, कोई आम शख्स है, उसके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उसको भी इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं करना चाहिए और इनको इंसाफ चाहिए। CCTV का जिक्र किया उन्होंने। अब जाहिर है ये एक इदारा बना है जिसमें लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स जो हैं वो डर रहे हैं इस चीज़ से। तो अब जो भी मजलूम लोग हैं जिनसे बात होती है उसके हवाले से, जब वो ज़्यादातर ये कहते हैं जी इनके केस को CCTV के हवाले किया जाए। पुलिस का जो इलाके का मुतलका जो थाना है उसका कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों के साथ? मतलब बंदे पकड़े गए हैं या कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बंदा तो जो भाइयों में से नशेई है वो तो इन्होंने पकड़ा था, फिर उसके बाद दूसरा जो भाई है उसने सुना है गिरफ्तारी दी है, ठीक है, और एक भाई ने इंटरम करवा लिया। हालांकि इंटरम हमारी समझ से बाहर है, कत्ल के केस में इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। इट मीन्स कि कुछ लोग पुलिस साइड से भी उनसे मिले हुए हैं। हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिर है जिनको जो बीत रही है और वो ज़रूर जिनको इंसाफ थोड़ा सा डिले होता नज़र आ रहा है, तो वो लोग अपनी राय दे सकते हैं। मुबैना तौर पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर उनको मौका दिया जा रहा है, तो हमारी यही गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, CCD के आला हुकाम से, कि ये इस केस को जो है उसको भी देखा जाए। अगर वो ये लोग साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक तफ्तीश होनी चाहिए और कानून के मुताबिक इन लोगों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कभी कोई अपना खौफ, अपना डर, अपना टेरर जो है इलाके में फैलाकर लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना करे। और यहाँ पर लोगों को सिर्फ ये बात खटकी कि एक शख्स उनके इस डर को, इस खौफ को ख़त्म कर रहा था, इलाके में अपनी मार्केट के लोगों के लिए वो आवाज़ उठा रहा था, उनकी मदद कर रहा था, कानूनी कार्रवाई करके उनकी ये भत्ताखोरी और मुबैना तौर पर जो कब्ज़ा माफिया का जो मामला था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने अपना डर और मज़ीद बढ़ाने के लिए उस शख्स को नाहक कत्ल कर दिया। लेकिन अब अगर इन लोगों को यहाँ पर ना रोका गया, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना की गई, तो फिर ये जुल्म बढ़ता जाएगा इस इलाके के लोगों में। और कहीं पर भी ऐसा अगर लोग मौजूद हैं, लोगों को जुल्म करते हैं, अगर उनको पकड़ा ना जाए, रोका ना जाए, तो मामला मज़ीद ख़राब होते हैं। हमें पूरा यकीन है और उम्मीद है कि आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा तो सब इस केस को जो है मेरिट पर इसकी तफ्तीश करवाएंगे और मेरिट पर इस भाई को, इनकी वालदा को, हमारी उस मासूम बहन को, उन मासूम बच्चों को जो अपने वालिद का साथ, एक बड़ा एक इंसान के लिए ना बड़ी एक खुशी की बात होती है जब खुद उसकी अपनी आंखों से अपने बच्चों को बड़ा होता देखे। बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो बाप का सहारा बनते हैं। तो इस हंसते बसते घर को इन्होंने मातम कदा बना दिया। तो हम यही चाहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई।